तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, केम छो सब लोग एकदम मजा में। तो भाई लोग आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 14 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। और मेरा नाम है राहुल और ये आपका चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा। बरोबर है ना भाई? तो आज का क्लास होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आने वाला है। और भाई मुझे लगता है शायद ये आज लास्ट क्लास है, अरे मतलब इस चैप्टर का। और इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे हम लोग उतरेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो आज थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसको आज फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन होगा वो नेक्स्ट क्लास से, मतलब नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसी के ऊपर आएगा। क्लियर है? किया जाए भाई शुरू। चलिए सब एक बार जयकारा लगा दो भाई, भारत माता की जय। शुरू किया जाए। चल देख भाई देख, स्टार्ट कर दे भाई कहानी। देखो 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 क्या है कहानी। सबसे पहला अपन लोगों के पास है भाई आज का कहानी जो है उसको एकदम ध्यान से सुनो, मजे से सुनो। नया टॉपिक कुछ आएगा, वो आपको एनसीईआरटी में शायद ना मिले। ठीक, शायद क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर वगैरह जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है ना? चलिए कहानी जो है उसको शुरू करते हैं। भाई मटेरियल कितने टाइप्स के हैं? क्या पूछ रहे हो सर आप? टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चा, बेसिकली देखिए तो अपन लोग के पास तीन हो गया भाई। एक हो गया कंडक्टर, ठीक है, क्या मेटल बोल लो। दूसरा हो गया भाई अपन लोग के पास इंसुलेटर, नॉन मेटल बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज सेमी कंडक्टर। ठीक है, फिलहाल फिजिक्स के हिसाब से अपन लोगों के पास तीन तरीके का मटेरियल। वैसा मतलब सर रेडियो एक्टिव भी होता है, फलना होता है, ढलना होता है, भाई उस पर बात नहीं कर रहे। इन जनरल, ठीक है, इन जनरल अपन लोग के पास तीन तरह के मटेरियल है। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, देन इंसुलेटर एंड द लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर पे एक सेकंड बुक में लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन से पहले आई थिंक चैप्टर नंबर 14 जो है, ठीक है, वो पूरा पूरा सेमीकंडक्टर, तो वहां पे हम इसको एकदम बाकायदा इज्जत कायदे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझो भैया, कंडक्टर वो हो गया भैया जिसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई पहले भी पढ़े हो ना, इनके पास क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक, और सेमीकंडक्टर में कुछ कांच होते हैं। ठीक है, कुछ कांच होते हैं बेचारे के पास। अच्छा जी, देख बाबा कहानी क्या है। बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की। पहला, ठीक, देख इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका क्या रोल है उसमें डिस्कस करते हैं। अरे देखिए भाई देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर सर बचपन में बहुत पढ़ा है। ठीक है भाई, और पढ़ा तो थोड़ा और पढ़ लो, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, क्लियर है? और मैथ्स का वीडियोस भाई अपलोड हो रहा है ना, ठीक है, लाइव मैं जाता हूँ, आप लोग भी चाहते हो मेरे साथ लाइव जोड़ना या मेरे से लाइव आके क्वेश्चन पूछना, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां से आप नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप करिए और लाइव क्लास में आके मेरे साथ पढ़ सकते हैं। क्लियर है भाई? चल देख देख इधर, अब क्या है कहानी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। भाई देख, अगर ना सुन, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूं यार, मेरे पास अगर कोई कंडक्टर है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अगर कोई कंडक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास क्या होएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होएगा, है कि नहीं भाई? अगर वो कंडक्टर है तो उसके पास क्या होने वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? अच्छा, अब जरा सुन, अब जरा सुन। मैंने कहा यार सुन मेरी कहानी, सुन मेरी नहीं, कंडक्टर की कहानी सुन, मेरी जुबानी, है ना। देख इधर, मैंने कहा यार अगर ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा पढ़ा है ना। तो यार अगर मैं कह रहा हूं कि यार अगर ये ऑब्जेक्ट जो है कैसा है, मान ले अभी तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि भाई जितने इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्लियर है भाई? जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसके पास प्रोटॉन है। ठीक है ना? अब सुन, अब सुन, मैं कह रहा हूं कि भाई अभी जो मतलब इसमें पॉजिटिव जितने होंगे उतने इसके पास नेगेटिव होंगे।
ठीक है, दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा भी न्यूट्रल है। क्लियर है? अच्छा भैया फ्लो कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब मेटल है तो ऊपर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक बात बता, मैं कह रहा हूं यार तुम 10 लोग हो, है ना, हम 10 लोग एक जगह इकट्ठे खड़े हैं और 10 एक दूसरे से दुश्मनी है, ठीक है, नफरत करते हैं, एक किसी को आंख फुटे आंख देख नहीं सकते हो, क्या करोगे बताओ? भाई एक दूसरे को धक्का लगाओगे ना, एक दूसरे से तुम्हारी बनती नहीं है तो क्या करने वाले? एक दूसरे पे धक्का लगाओगे, हट बे हट 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 हट, ऐसे करके सबको हटाओगे भाई, तू भी हट, तो होगा क्या? तुम लोग एक प्रॉपर डिस्टेंस पे चले जाओगे, अरे दूर हो जाओगे ना भाई, दूर हो जाओगे ना एक दूसरे से। ऐसा थोड़ी कि सबको बाहों में बाहें डाल के सब एक दूसरे को झप्पी मार के बैठा है, ये दोस्ती अब नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वाला कहानी थोड़ी है। बोले नहीं नहीं तुम मेरा दुश्मन, हट हट हट, सबको ऐसे ऐसे करके हटाते जाते, यानी ऑटोमेटिकली सारे के सारे दूर हो गए। बात समझ में आई? तो होगा क्या भैया, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं एक तरीके से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, किस चीज की वजह से बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, मतलब चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आप यहां लिख दो ज्यादा बेटर रहेगा, चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के रिपल्शन की वजह से जो भी चार्ज होते हैं वो कहां शिफ्ट कर जाते हैं भैया? सरफेस पे। कहां शिफ्ट कर जाते हैं? सरफेस पे। क्लियर है? आप चाहो तो ऐसे समझ सको, या फिर कई बुक्स बेटा इसको मेंशन करता है कि चार्जेस की प्रॉपर्टी यही रहता है, कंडक्टर का यही प्रॉपर्टी होता है कि जो भी चार्ज होंगे उसके सरफेस पर रहेंगे। अगर आप ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, और ऐसे अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो। क्लियर है? अच्छा, तो मैंने कहा कि जितने भी चार्जेस होंगे बेटा वो कहां आ जाएंगे सर? मान लो अगर ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये अगर कुछ ऐसे सर्कल होता, ये 2D में अगर सर्कल होता तो सारे चार्जेस के बाउंड्री पे होते ऐसे, ये देख। ठीक है, तेरे को पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव ले, इलेक्ट्रॉन्स लेना है इलेक्ट्रॉन्स ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चार्जेस कहां होंगे? अरे कहां होंगे भाई? सारे के सारे चार्जेस बाउंड्री पर होंगे। बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब सुन, अब एक बात बता, मैं मिटा रहा हूं ना थोड़ा सा, यानी यहां से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ सर कि जो भी चार्जेस होंगे वो कहां पे होंगे? बाउंड्री पे होंगे। अब जरा बात बता, अब ये न्यूट्रल था ना? कैसा था? न्यूट्रल। अरे जोर से बोल लो, न्यूट्रल। देख इधर, यानी कि हमें समझ में आया कि मैं अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लूं, चाहे मैं सर्कल लूं, चार्जेस ऑलवेज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। हमेशा याद रखना है, चार्जेस ऑलवेज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। वाह, अरे भालो भाई, कि जो भी चार्जेस रहेंगे वो हमेशा कहां प्रेजेंट रहेंगे? सरफेस ऑफ कंडक्टर पे, ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से दूर होते होते कहां पहुंच गए? सरफेस पे। वो पास पास नहीं रहेंगे। समझ में आया? झुंड में 10 लोग हैं, 10 में मारपीट हो गया, हट पे मोह, तो इधर कोई इज्जत दे रहा, कोई इसको दे रहा, धक्का कलर, सब ऐसे अच्छी तरह आ गया। समझ में आया? तो सीन ऐसा बनेगा। अच्छा, अब एक बात बता, मान ले अभी तो मैंने न्यूट्रल लिया था। क्लियर है? मैंने कैसा लिया था? न्यूट्रल लिया था। अब मैं आपसे बोलूं, अब सुन, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे अगर मैं बाहर से कोई चार्ज सप्लाई कर दूं एक्स्ट्रा, बाहर से मतलब आउटसाइड से, कहां से भैया जी? आउटसाइड से अगर मैं कोई चार्ज दूंगा तो ये जो चार्ज होगा वो कहां जाएगा? सरफेस में जाएगा कि पूरे बॉडी में फैल जाएगा? मान लीजिए 2D प्लेन रहता है ऐसे करके पूरा अंदर तक। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो चार्ज है भैया जी, ये चार्ज क्या अंदर घुसेगा या सरफेस पे रह जाएगा? मान लो मुझे भी नहीं पता, मान लो मुझे अभी नहीं पता, तो जरा सुन, अब जो नेक्स्ट चीज सुन भाई, एक बात बता, अगर मैं इसके पीछे ऐसे करके गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, समझना ध्यान से ना, ऐसे करके एक गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है ना? अगर इस तरीके से बेटा गॉसियन सरफेस लिया है, सुनना ठीक, हमने बच्चा क्या पढ़ा है? फ्लक्स इज इक्वल टू, या फिर आप ये पढ़े ना फ्लक्स, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा पढ़े हो? बात समझ में आता है? E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सुन भैया जी, इसके अंदर बेटा चार्ज कितना है? ये जो हमने अभी एक गॉसियन सरफेस लिया है, इसके अंदर चार्ज कितना है? तो जीरो, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि सारे चार्ज कहां पे बेटा? सरफेस पे। अब सुन, तो यानी Q इनसाइड बेटा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ E ds का इंटीग्रेशन करेगा 4 पाई r स्क्वायर रहेगा। मान लीजिए इसका रेडियस अगर r था तो,
ठीक है ना। अब सुन तो E का वैल्यू कितना हो गया अपन लोग के पास, जीरो। E का वैल्यू कितना है अपन लोग के पास, जीरो। मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। बात समझ में आया, नहीं सोच के देख, बात कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, जीरो। अब सुन इसको मैं दूसरी भाषा में समझा रहा हूं। यानी एक बात तो हमको समझ में आया, चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और दूसरा प्रॉपर्टी जो याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देख अगर जो चार्ज है अगर वो सरफेस पे, चार्ज अगर सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा। फिर से मेरे चार्ज अगर सरफेस पे, अब ऐसे तुम कहानी ऐसे समझो कि भैया जी बात ऐसा हुआ कि जो रिपल्शन है, कूलम्स लॉ में हमने जो पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब कोई कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री है, अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। उस रिपल्शन की वजह से सारे चार्जेस कहां पहुंच गए, सरफेस पे पहुंच गए। अगर सारे चार्जेस सरफेस पे हैं, इसका मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोल भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर वो कितना होगा, ये चीज मैंने आपको समझाया कि भैया जी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ये कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब थर्ड स्टेप समझ, जो मैंने अभी केस लिया था ना कि चार्ज को लेके आएंगे तो क्या होगा। सुन जरा मैं इसको ये वाला को हटा देता हूं, अभी तक समझ। ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा कि मेरे पास न्यूट्रल था और यहां पे हमको एक चार्ज लेकर आ रहा है, बरोबर है। अब जरा सुन, हमने क्या पढ़ लिया बेटा कि इनसाइड मतलब इस कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो कितना होएगा, जीरो होएगा। ये तो समझा चुका हूं कैसे जीरो होगा। अब जरा सुन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अगर हम फिर से लगाएं E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जरा दिमाग लगा बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लोगे तो Q इनसाइड भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना। हाँ सर एक ही बात से तो दोनों को समझा रहे। अरे यही तो बात है कि भैया देखो हमने पहले माना बाहर पे, तो जब चार्ज को बाहर में माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब Q इनसाइड कितना है, जीरो। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों आया था, क्योंकि अंदर में चार्ज जीरो था। तो अगर हम दूसरी भाषा में बोले कि अंदर में चार्ज जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्ज इनसाइड कितना होगा, जीरो। मतलब अगर हम बाहर से अगर कोई चार्ज देंगे तो ये अंदर में जाएगा क्या, नहीं सर, अंदर में कोई चार्ज नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए जो भी हम चार्ज देंगे वो ससुरा कहां रह जाएगा, सरफेस पे ही। हम जो भी आउटसाइड से चार्ज देंगे, आउटसाइड से जो भी हम लोग चार्ज देंगे वो कहां पे रह जाएगा, सरफेस पे रह जाएगा। बात समझ में आई बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दो बातें याद रखना है कंडक्टर के लिए कि हम जो भी चार्जेस देते हैं वो सारे चार्जेस कहां पे रहेंगे, सरफेस पे। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, बराबर है। और अभी हमने जो सिस्टम लिया था ये कैसा लिया था, आइसोलेटेड, अकेला करके देखा था, कैसा लिया था, आइसोलेटेड। ठीक है, तो हम जब भी आइसोलेटेड कंडक्टर चूज करेंगे तो सारे चार्जेस बाउंड्री पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, बरोबर है। बात समझ में आगे बढ़ेगा से। चल भाई आगे देखते हैं, आप मजा आ रहा है ना। अब आगे कहानी सुनिए भैया जी, यहां तक का जो था कहानी कॉन्सेप्ट वो हम लोग का हो गया क्लियर। मजा आ रहा है ना बाबा, अरे बहुत मजा आएगा भाई, बहुत। न्यूमेरिकल का टेंशन नहीं लेना आप, इसके बाद इस लेक्चर के बाद होएगा सिर्फ न्यूमेरिकल। आज थ्योरेटिकल पोर्शन कर दूंगा मैं खत्म, ठीक है। स्फीयर वाले केसेस हैं, अब कई टीचर्स को बारी बारी से बताते हैं अलग अलग, हम सबको एक ही जगह बताएंगे, ठीक है, ताकि एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट, सारा टेंशन जो वो दूर हो जाए। वैसे मेरा तो मन था कि मैं जब मैं पोटेंशियल पढ़ाऊं तभी इसको भी स्फीयर वाला केस कराऊं, लेकिन अभी ही करा दूंगा, ठीक है ना। चल देख अब क्या है कहानी, सुन जरा, तैयार है ना। चल भाई देख, मान लो ठीक, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, है ना, खुश हो गया सर, मान इधर देखो, देखो इधर। मैंने कहा भाई तू कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले ले या फिर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं कह रहा हूं तू न्यूट्रल ले या फिर चार्ज ले, ठीक है। अगर तू चार्ज कंडक्टर लेगा तो उस केस में भी जो भी चार्जेस होगा वो कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। न्यूट्रल में भी चार्ज होगा कहां होगा, सरफेस पे ही होगा। अच्छा,
अब मैंने बोला, ध्यान से समझियो, अब मैंने बोला, ठीक है ना, कि अब इस न्यूट्रल या चार्ज ऑब्जेक्ट को तू कहां पे रख दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहा है। कहां रख रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग रख दें इस चार्ज कंडक्टर को, तो क्या होएगा? अब आपको बताना है कि बताओ भाई, अगर हम लोग किसी न्यूट्रल या फिर चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख देंगे तो क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो चलो जरा देखते हैं। आपको बताना है कि क्या भाई क्या होगा, तो देखते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं। यार जो भी चार्ज वगैरह था वो कहां था? इसमें कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन भरे पड़े ना, फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स ही है। बात समझ में आता है? ठीक, इनिशियली ऐसा था। अब जरा समझ भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये जो ई एक्सटर्नल दिया है इसको मैं ई एक्स कर देता हूं, ठीक है, ई एक्सटर्नल। अब इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान समझना यार। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जैसे देख, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जनरेट होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। किधर से जनरेट होता है भाई जी? पॉजिटिव से जनरेट होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर मान ले कोई चार्ज अगर आएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करता था? फोर्स। कितना करता था, याद आ रहा है सर? F = Q × E, इतना फोर्स उसके ऊपर लगता था। याद आ रहा है कहानी? अब जरा सुन। अब भैया इलेक्ट्रॉन कैसा है? तो सर नेगेटिव। इधर पे कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इधर इसके ऊपर एक फोर्स लेगा Q × E। किस तरफ? इस तरफ। किस तरफ? इस तरफ, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन कैसा है भाई? नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इनिशियल कंडीशन था, और यहाँ पे देख मैं फाइनल कंडीशन बना रहा, तो यहाँ पे होने क्या वाला है देख जरा। अरे देखते जा भाई, कॉन्सेप्ट एकदम मजा आ जाएगा सुन के साथ। तो भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब ससुरा इस तरफ अरेंज नहीं हो जाएगा ऐसा, मतलब सारा नेगेटिव इधर आ गया। क्लियर? अब भैया सारे नेगेटिव इधर, इसका मतलब उधर सारे के सारे क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? सारे के सारे पॉजिटिव उस तरफ आ गए। क्लियर? अब जरा सुन होता क्या है यहाँ पे, जरा एकदम ध्यान से, मोहब्बत से, शिद्दत के साथ एकदम मन लगा के सुन, है ना, लेकिन सुनना जरूरी है भाई। देख जरा भाई, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा, सुन जरा, जैसे जैसे ये ई एक्सटर्नल फील्ड फ्लो करेगा वैसे वैसे यहाँ पे पॉजिटिव का जनसंख्या बढ़ते जाएगा। यार पहले क्या, तो मान ले एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया तो एक पॉजिटिव उधर जनरेट हुआ, फिर दो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो उधर दो पॉजिटिव जनरेट हुआ, तीन तो तीन, चार तो चार। अब भैया एक भी अगर इधर पॉजिटिव आ गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट होगा पॉजिटिव से इस तरफ, जिसको हम लोग बोलेंगे ई इंटरनल। देख ले भाई पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना, है कि नहीं? अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन ऐसे है, और बाहर से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसका डायरेक्शन ऐसा है। देख ये ई एक्सटर्नल और इस तरफ एक जनरेट हो रहा है ई इंड्यूस्ड बोलता हूं मैं, इंटरनली इसको ई इंड्यूस्ड बोल देता हूं, ई आई इंड्यूस्ड के लिए रखो। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोल भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैंने क्या बोला? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा सुन, यहां पे पैटर्न कैसे चलता है? पैटर्न कैसे चलता है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज को फ्लो कराता है, और चार्ज के फ्लो की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस होता है, इस कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ है, और जो ई एक्सटर्नल है वो इस तरफ है। अब ये कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? ये प्रोसेस बेटा तब तक चलता रहेगा जब तक इधर से ई इंड्यूस्ड और ई एक्सटर्नल दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। ये जैसे ही बराबर होगा तो जो अपन लोग के पास ई नेट है बेटा, ई नेट कैसे निकालते हैं? तो ई नेट निकालता है ई एक्सटर्नल प्लस माइनस ई इंड्यूस्ड, है कि नहीं भाई? उधर वाले को पॉजिटिव लिया, इधर वाले को नेगेटिव लेना पड़े। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ई नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? ये जो ई इंड्यूस्ड है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो एक बड़ा फेमस फिजिक्स के प्रोफेसर ने एक बात बोली थी, ठीक है सर क्या बोली थी? बताइए ना, बड़ा मन कर रहा है जानने का। इन्होंने बोला था बेटा कि द चार्ज, ठीक है, द चार्ज, सुनो स्टेटमेंट क्या था? द चार्ज मूव इन अ कंडक्टर
जो चार्ज होता है जो कंडक्टर में मूव करता है, किल मार देता है ना, मार देता है, किल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, छोटा स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो मत याद रखो। क्या जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि द चार्ज मूव इन अ कंडक्टर, जो चार्ज होता है यही बेटा मूव कर रहा है ना, जब इधर मूव कर रहा है तो उधर पॉजिटिव जनरेट हो रहा है और इस पॉजिटिव की वजह से ई इंड्यूस जनरेट हो रहा है। अब ये प्रोसेस तो चलता जाएगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड जाएगा वैसे वैसे नेगेटिव इधर आएगा और उधर उतना ज्यादा पॉजिटिव जनरेट होते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड दोनों, यार ये पहले ज्यादा है, मान लीजिए एक्सटर्नल का वैल्यू पहले ज्यादा है, ठीक, तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट करते जाएगा, उतना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव डिपॉजिट होगा। अब इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, ई इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होना शुरू होगा। अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ई नेट जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई, ई नेट जीरो हो जाएगा। यानी कि एक बात हम लोग को याद रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या याद रखना है, सुनो मेरी बात, कि हम जब भी, सिंपल भाषा में समझो, जब भी हम किसी कंडक्टर को, वेदर वो चार्ज हो या फिर वो न्यूट्रल हो, कोई भी हो, वो चार्ज हो चाहे वो न्यूट्रल हो, जब भी हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर ई नेट जीरो आता है। ध्यान रखना बेटा, ई इंड्यूस्ड कभी जीरो नहीं हुआ, ना ही ई एक्सटर्नल जीरो हुआ है। चार ऑप्शन है, ठीक है, वहां पे दिया है कि बताओ ई इंड्यूस जीरो हुआ, तीन मान लो, तीन ऑप्शन होता कि ई इंड्यूस जीरो हुआ, कि ई एक्सटर्नल जीरो हुआ, कि ई नेट जीरो हुआ। तो ई नेट जीरो होता है, ना कि ई इंड्यूस या फिर ई एक्सटर्नल जीरो होता है। बात समझ में आ रही है, इजी लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये देखो भाई, ई एक्सटर्नल तो अभी भी उधर ही जा रहा था और ई इंड्यूस इधर जा रहा था, तो ई इंड्यूस धीरे धीरे अपना वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इसके बराबर लेकर आ गया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो बना लिया, तो ई नेट ना जीरो हुआ भाई। बात समझ में आई, पक्का। चल आगे देखते हैं, अब मिटाए भाई इसको, नोट करो इसको। देख भाई, तेरे पास चार ऑप्शन है, ठीक है, तेरे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक, समझिए जरा। लास्ट ईयर नहीं, मतलब आईटीज में ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सिंपल सा है, थोड़ा दिमाग लगा आंसर बन जाएगा। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे मैंने एक कंडक्टर को लाके रख दिया है, ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला सही डायग्राम है कि सेकंड वाला है कि थर्ड वाला है कि फोर्थ वाला है, ठीक। यहां पे बेटा एक कांसेप्ट यूज होगा पोटेंशियल का, ठीक। अब बोलोगे सर पोटेंशियल तो पढ़ाया नहीं है, हाँ भाई नहीं पढ़ाया, पता है मुझे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा भी याद रख लो, जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो वहां पे ये फिर से वापस आएगा, ठीक, थोड़ा सा जान लो। हमने पढ़ा था बेटा कि जब भी हम लोग, ध्यान से सुनना ना, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, जब भी हम किसी कंडक्टर को कहां पे रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां रखेंगे भैया जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, जीरो आता है, बरोबर है ना भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, जीरो। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक एक्सप्रेशन की रिलेशन होता है, E is equal to minus dV/dr, ठीक। अब ये चीज आपने पढ़ा नहीं है, अरे नहीं पढ़ा है ना बाबा, तो अब इसको एज इट इज थोड़ा सा समझने के लिए याद रखें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो बेटा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जीरो, E का वैल्यू जीरो, तो dV पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो। अब भैया कभी भी अगर पोटेंशियल जीरो आ रहा है ना किसी सरफेस के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए, फिलहाल तुम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे क्या बन रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी है कि भैया यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रही है भैया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बाकी और भी इसकी प्रॉपर्टीज है, जब हम पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा। वर्क डन ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस वो हमेशा जीरो आता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बस समझे कि भैया यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और अंदर में क्या होगा, जीरो। तो यहाँ के साथ तो क्या दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से निकल के फिर ऐसे निकल जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है।
दूसरा वाले में अंदर बना दिया तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा वाले में ठीक बनाया, बाहर मतलब अंदर गया, अंदर में 0 बाहर ऐसे निकल रहा है, ये सही है। लेकिन देख सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, और जबकि फोर्थ वाले में देख सरफेस के ऊपर हम ऐसे परपेंडिकुलर बनाया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई भाई? अरे आ रहा है ना यार समझ में, बड़ा मेहनत करवा रहे तुम लोग यार। ठीक, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो यार वीडियो को, भूखे मारोगे क्या सर को? देख भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना भाई। जिन जिन टॉपिक पे क्वेश्चंस कम आए ना, टेंशन मत लो। अभी आज स्फीयर वाला केसेस पढ़ा के नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पे जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन कम है वो टॉपिक में बकायदा लिख के उसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब राहुल सर पे छोड़ देने का है, ठीक है ना। देख इधर आगे देख भाई, आगे देख, आगे बढ़े, सुन अब सुन कहानी भाई। जैसे अगर एक क्वेश्चन है, हाँ, मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है ना, मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक, और एक चार्ज क्यू को इससे, यहां पे देख ले, एक चार्ज क्यू को इससे 4 डिस्टेंस पर रख दिया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर मीटर जो लेना ले ले, 4 यूनिट दूर मैंने सेंटर से इस कंडक्टर के एक चार्ज क्यू को रख दिया है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये रेडियस मान ले 3 दिया हुआ है इस जगह, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड, देखिए यहां से तेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बढ़िया सा, फाइंड इलेक्ट्रिक, नहीं, फाइंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। क्या पूछ दिया सर आपने? मैंने आपसे पूछा कि भैया ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना, को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब ये जो पॉइंट ए है भैया वो इस कंडक्टर के इनसाइड में है, जो कि 3 सेंटीमीटर दूर है, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब भैया अगर चार्ज क्यू रखा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, नहीं समझे? अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना भाई, ऐसे ऐसे करके, जो भी हो, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भाई इस पे फिर से एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, यानी इंड्यूस होगा। तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसी का वैल्यू पूछा है कि इस पॉइंट ए पे कितना होगा। आई बात समझ में? करे क्वेश्चन, चल देख। अब भाई इतना तो समझ में आया कि सर ई नेट जो होता है वो तो 0 होएगा, कंडक्टर के साइड में है तो ई नेट कितना होएगा? 0 होएगा। तो उस हिसाब से हम चले तो ई नेट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ई एक्सटर्नल प्लस माइनस ई इंड्यूस्ड एट ए पे बात कर रहे हैं बेटा अभी हम लोग, इस ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे बेटा ई नेट एक टाइम के बाद ही सही, लेकिन नेट फील्ड कितना आने वाला है? 0, वरना ये प्रोसेस तो चलते रहेगा ना, कब तक चलेगा जब ई नेट ना 0 हो जाए। अगर ई नेट 0 आ रहा है मतलब ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, यह रिलेशन, या ई इंड्यूस्ड। अच्छा, अब देख ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? ई एक्सटर्नल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ई एक्सटर्नल बेटा यहाँ पे कितना होगा जरा बताइए? 3 4 पे कितना हो जाएगा? 5। तो चार्ज क्यू की वजह से 5 सेंटीमीटर दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो हमने पढ़ा है कि q/r² इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ऐसा। अरे बोल भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। तो कितना आ जाएगा अपन लोग के पास? देख जरा इधर, E induced is equal to क्या लिख सकते हैं? q/r²। देख, और डायरेक्शन किधर होगा भाई? इधर की तरफ होगा, तो इसको नेगेटिव लगा ले तू। E induced is equal to minus kq/r²। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आया समझ में? ज्यादा टफ तो नहीं करा दिया भाई, सिंपल सा था, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कि E नेट 0 होता है बेटा, E इंड्यूस या E एक्सटर्नल 0 नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर प्लेस करेंगे तब, ठीक। नेक्स्ट देख भाई, नेक्स्ट चीज, आज का लेक्चर लंबा जाएगा, हो सकता है 1.5 घंटे का जाए, शायद 2 घंटे का भी चल जाए, देख लेना आप लोग, किस्तों में देख लेना, लेकिन है ना। चल देख, एक दिन में देख लो तो ज्यादा अच्छा, अगला क्लास न्यूमेरिकल वाला होगा जब मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ। तो यार ससुरा तुम लोग 2 घंटा पढ़ नहीं सकता है बे, हैं? देख इधर, आगे आ जा, आगे आ जा। अब एक बात, छोटी मोटी बात, छोटी मोटी लेकिन सॉरी छोटी बट मोटी बात, है ना। क्या है कहानी? सुन,
चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, फालतू में क्या क्या बोल रहे हैं। देख इधर भाई, अगर सुन मेरी बात, मैं कह रहा मेरे पास एक इस तरीके का सरफेस है, ठीक है, ऐसा लाइक, ठीक, जो चार्ज अगर इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, मान ली चार्जेस है, सरफेस पे रहेगा ना चार्ज, तो भाई सरफेस पे ही रहेगा। कंडक्टर के लिए ध्यान रखना, चार्ज सरफेस पे होता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए, बरोबर है ना। देख अब देख, बोलता है कि भैया अगर शार्प एंड है ना, कैसा एंड है बेटा, अगर शार्प एंड है, ठीक है, बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। शार्प एंड पे जो चार्ज एक्यूम्यूलेशन, कितना टफ वर्ड बोलना पड़ गया हमको अंग्रेजी में, है ना, जो चार्ज एक्यूमुलेशन होता है शार्प एंड पे वो ज्यादा होता है, या ग्रेटर लिख दे तू, है ना, चार्ज एक्यूमुलेशन इज ग्रेटर। कहां पे बेटा, शार्प एंड पे। क्लियर है, मतलब अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसमें कहीं ऐसे करके शार्प एंड है, तो यहां पे चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होगा वो ज्यादा होगा। देख ये रिलेशन है, जो चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जिसका रेडियस ज्यादा रहेगा ऐसे कर्वेचर का, वहां पे चार्ज कम होगा, और यहां पे देख तो कम होगा ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसके लिए जो चार्ज एक्यूमुलेशन रहेगा वो ग्रेटर होता है, ज्यादा। मतलब r का वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो चार्ज डेंसिटी कम, और r का वैल्यू घटाओगे तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। क्लियर है? अच्छा सर, ऐसा पढ़ा के आप कौन सा 30 मार्क का वाला काम करना चाहते थे? जान लो भाई, जानने में क्या जा रहा है ना, जान थोड़ी जा रहा है ना। देख यार आगे देख, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है जिसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक। हाँ, मैंने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, जिसके ऊपर भाई ऐसे करके चार्जेस हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान ले नॉन यूनिफॉर्मली है, ठीक, हर जगह चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, ऐसा करके मैं एक पर्टिकुलर सा यहां पे निकालना चाहता हूं। सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से, शिद्दत से सुन, ठीक है। मैं इस सरफेस के जस्ट आउटसाइड, थोड़ा सा आगे, एकदम थोड़ा सा, नहीं समझे ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं इसके जस्ट आउटसाइड, देख यहां पे बहुत कम डिस्टेंस बनाया है, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मेट में देखा जाए, अगर मैं इसको जूम माइक्रोस्कोप लगा के जूम कर दूं तो थोड़ा सा बड़ा दूर ऐसे बना दिया, यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक, और इस जगह का जो चार्ज डेंसिटी है, मान ले सिग्मा, हर जगह इधर का सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 आएंगे, फिलहाल इस जगह का, इस वाले जगह का जो चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? समझिए जरा। तो इस सरफेस के जस्ट आउटसाइड, मतलब आज तू ऐसे समझ ले, 2 मीटर स्क्वायर का प्लेट है और मैंने तेरे को बोल दिया कि 10 टू द पावर -3 मीटर पे जाके डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो। ये रहा सरफेस के जस्ट ऊपर, जस्ट इधर इधर इतू सा है ना, यहां पे जाके तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। क्लियर? तो सर कैसे निकाले किया जाए, देख अब समझने के लिए देख भाई, रेड मार्कर मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। देख जरा, तो क्या करें भाई, गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? देख इधर मैंने कहा यार, इधर पे मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, देख ऐसा, ठीक। अच्छा, और यहां पे हमने जो एक छोटा सा एरिया लिया था, छोटा सा एरिया ये वाला, इसको हमने ले लिया dA, और इस जगह का जो चार्ज डेंसिटी था वो था बेटा सिग्मा। कितना था? सिग्मा। तो यहां पे जो चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज dq, ये कितना हो जाएगा? तो सर सिग्मा इंटू dA। बात समझ में आ रहा है? ठीक। और गॉस लॉ से हम लोगों ने कोई चीजें पढ़ा था, क्या पढ़ा था बता? E डॉट dA इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है? अब जरा सुन, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब जो बन रहा है, वो दो कारणों की वजह से बन रहा है, ठीक है ना। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो दो चीजों से बन रहा है, मतलब दो जगह से हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, दो चीजों से बन नहीं रहा है, दो जगह कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहां?
भाई ये जो तूने गॉसियन सरफेस लिया है, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया है कि नहीं है भाई बता, और ये वाला इसको कैप बोलना है तो कैप बोल दे तू, जो तेरे को अच्छा लगे कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कहां पे देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया पे, और एक कहां देखेंगे अपन लोग, कैप पे। बरोबर है कि नहीं है? अब यार एक बात बता, हमने यहां पे कहां बोल रहे, जस्ट इधर लिया चार्ज को, कहां पे लिया, जस्ट इधर। तो जस्ट इधर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लिया, इस डायरेक्शन में। ठीक भाई, यहां पे हमने क्या बोला कि इसके जस्ट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तू, इसके जस्ट ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जस्ट बाहर निकाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ है ना, ऐसा कुछ इस तरफ जा रहा है। और यहां पे देखेगा तू तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाई दे रहा है, इस तरफ। और कर्व सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे बन रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, 0। यानी कर्व के लिए तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। बोल भाई दिक्कत है तो, अरे बोल भाई बोल। अब सुन, जो तेरे को ये कैप वाला पोर्शन दिख रहा है, ये कैप भी दो है कि नहीं है? एक तो जो कैप है वो हमको कहां दिखाई दे रहा है, इनसाइड, देख अंदर में, मतलब ये वाला पोर्शन देख, यहां अगर बनाता मैं तो ऐसा करके अंदर में। और एक कहां दिखाई दे रहा है, आउटसाइड, बाहर की तरफ। कॉन्सेप्ट समझियो, एक अंदर में और एक बाहर में, एकदम ध्यान से, तो मोहब्बत से समझो। अब इनसाइड द कंडक्टर तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बिना टेंशन के, तो इनसाइड में तो 0 रख दिया है कि नहीं है? बच कौन सा गया, केवल और केवल आउटसाइड। सिर्फ कौन सा रह गया भैया, आउटसाइड। तो कैसे कैलकुलेट करें, देख इधर, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कौन सा रह गया बेटा, आउटसाइड वाला। देख इधर मैं लिख रहा हूं आउटसाइड वाला, E डॉट dA ऐसा करके, E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। अब भैया चार्ज Q इनसाइड अगर लिया जाए तो बेटा यहाँ पे ये जो हमने लिया था छोटा सा dA, इसके पास चार्ज कितना था, सिग्मा इनटू dA था। अरे यार ये छोटा जो चार्ज था यहाँ पे, ये वाला जो dQ था, इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा इनटू dA। यहाँ का चार्ज डेंसिटी कितना था, सिग्मा, और एरिया कितना था, dA। तो Q इनसाइड आप लोगों के पास कितना आ गया, सिग्मा इनटू dA अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, E डॉट dA। देख भाई dA से dA कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख ले अब, अरे देख भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर मान ले मैं अगर आपसे पूछता कि भाई यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, और मैं पूछता इसके जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, तो आप बोलते सर सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलता यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 3, और मैं पूछता बता यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बोल देगा सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान ले यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 4, मैं पूछता यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेगा सिग्मा 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोल भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देख भाई, सब कुछ जो लिखा है बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना बाबा? चल आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट चीज देखो बेटा, नेक्स्ट, यहां तक तो बात समझ में आया अच्छे से। अब हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक प्रेशर। सर आ गया टॉपिक? हाँ जी भाई, इलेक्ट्रिक प्रेशर। मन तो कर रहा है सीधा फॉर्मूला लिख दो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, काम बन जाएगा, लेकिन करा देते हैं, है ना? थोड़ा सा टिपिकल लगेगा बट कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही। इलेक्ट्रिक थोड़ा सा टफ लग सकता है बेटा, ठीक है, लगेगा जबरदस्ती टाइप से करा रहा और खुद ही समझ रहे हैं, बट फिर भी कोशिश करो, अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता यार फॉर्मूला की तरह याद रख लो, ठीक है? देख इधर इलेक्ट्रिक प्रेशर। बाकी अगर नहीं समझ में आए कोई पर्टिकुलर मेरी बात, तो कृपया करके उसको कमेंट करके बताना, मैं उसको स्पेशली बताऊंगा वो चीज ऐसा ही क्यों लिया है, ठीक है? अब हर चीज को बताया होगा ऐसा ही क्यों, तो भाई तो खत्म ही नहीं हो पाएगा, है ना? ठीक है, बाकी जिसको पर्टिकुलरली कोई चीज नहीं समझ में आएगा तभी पूछना, तो बताऊंगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, देख भाई देख जरा, पहले तो एक कॉन्सेप्ट बता मुझे कि जैसे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ठीक है? मैं बोलता हूं यार इस चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो तू बोल सकता है क्या, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज। अब यार इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, Q1 चार्ज की वजह से मान ले E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, है कि नहीं है? अब जो चार्ज Q2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के अंदर है, तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है भाई, 2 के ऊपर लग रहा है, किसकी वजह से, 1 के ऊपर, 1 की वजह से। देख 2 पे फोर्स लग रहा है, 1 की वजह से कितना, Q2 into E1।
बोल भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब फील्ड तो कोई और प्रोड्यूस कर रहा है ना, और चार्ज ये वाला, तो किसी और के फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज जाएगा तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ऐसा थोड़ी है यार कि ये जो Q1 चार्ज है, क्या इसके अंदर जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसी की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा किसकी वजह से लगेगा? मान ली इस Q2 ने E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और E2 के अंदर में कौन आ जा रहा है? Q1, है ना? अब Q1 आ जा रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लग पड़ेगा। कितना लगेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और वो किसके बराबर होगा? Q1 into E2 के बराबर होगा। समझ में आया? यार मेरा हाथ तेरा गाल, अब उल्टा नहीं बोलना है ना। मैं अपने आप को नहीं मारूंगा, ठीक है? अपने आप वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। मैं धक्का लगा रहा हूं, ठीक है? मैं ऐसे ऐसे हाथ चला रहा हूं, अब यहाँ पे कोई चार्ज आएगा तो उसको लग जाएगा धक्का, तो उसको कैसे फोर्स लगा? वो मेरे एरिया में आया तब ना यार, मैं ऐसे ऐसे करके धक्का लगा रहा हूं, तो क्या मुझे खुद ही धक्का लग रहा है? ऐसा तो नहीं ना हो रहा है। बात समझ में आया? चल देख आगे। तो सर ये बात तो समझ में आ गई। अब सुन, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे की कहानी सुनो। हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं भाई जी इलेक्ट्रिक प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो तो याद है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ऐसा होता है कि नहीं है भाई? ठीक। अच्छा, मैंने कहा देख, ऐसे करके एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है? चार्ज अपना है बढ़िया फर्स्ट क्लास, इससे हम लोग को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? ऐसे, ठीक। मैंने कहा भाई, मैंने कहा कि सुन, मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है? यहां पे क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर, बरोबर है? अच्छा सर, मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चल ठीक है, यहां पे जहां कैलकुलेट करना चाहता था इसको ले लिया मैंने एक छोटा सा एरिया, जिसको मैंने बोला dA। क्या बोला भैया? dA। और यहाँ पे जो चार्ज है छोटा सा, जिसको ले लिया dQ। dQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इनटू dA। ये बात तो बहुत बार कर चुके हैं ना भाई, dQ इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इनटू dA, ठीक। अब भाई जी ये भी नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे बेटा मैंने ऐसे करके एक गॉसियन सरफेस लिया, ठीक। अच्छा, मुझे तो प्रेशर निकालना है कि नहीं है भाई? मैं क्या निकालना चाहता हूं यहाँ पे कि जो प्रेशर है वो कितना होगा, ठीक है ना? अच्छा 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 अच्छा, एरिया तो dA होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम फोर्स की बात करें कि यहाँ पे भैया फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक। सारा ध्यान हमारा किसके ऊपर टिका हुआ है? फोर्स के ऊपर टिका हुआ है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ रही है सर? अब यहाँ पे जो बेटा चार्ज लिया है dQ, ये dQ जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से? अरे भाई कोई चार्ज dQ है वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है? तो सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बरोबर है? अच्छा, ये बात भी सर समझ में आ रही है कि ये फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस किसकी वजह से करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करेगा। अच्छा, अब अगर हम बेटा ये वाला छोटा सा dQ लिए हैं, ये छोटा सा dQ लिए हैं यहाँ पे, तो हम किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे? बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या कर देंगे? dQ चार्ज, अपना काम बन जाएगा। एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बोलोगे सर कौन कौन सा? देख भाई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 हो गए। एक तो यार इनेट है कि नहीं है? एक तो यार इनेट, एक कौन सा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड? एक इलेक्ट्रिक फील्ड यार कौन सा होता है बता जरा? ये dQ चार्ज है तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूं E इनसाइड, है कि नहीं? जो गॉसियन सरफेस लिया इसके इनसाइड। और एक कौन सा हो गया? ये बाहर वालों की वजह से एक प्रोड्यूस होगा E आउटसाइड, है कि नहीं है? अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत या तगुल्लफ नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि E इनसाइड जो होगा, E इनसाइड वो कितना होगा? बता पाओगे E इनसाइड कितना होगा? अब जरा इमेजिन कर, E इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला कितना होगा? मैं अगर आपसे बोलूं सुन जरा, यहां पे जो मैंने DA एरिया लिया था इसको मैं अलग से बनाता हूं, देख ऐसा करके। DA एरिया जो मैंने एक छोटा सा एरिया लिया था उसको मैंने बोला था DA, ठीक। अब इस छोटे से एरिया से, इस छोटे से एरिया में से, मतलब इस छोटे से एरिया में चार्ज कितना है? dQ। इस dQ की वजह से एकदम जस्ट इधर, मान लिया अगर ये वाला है 1 मिलीमीटर स्क्वायर
तो मैं कितना ऊपर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं, मान ले तू 10 टू द पावर -10 मीटर स्क्वायर, सॉरी 10 टू द पावर -10 मीटर दूर पे जाके मैं देख रहा हूं, ठीक। मतलब सुन जरा, थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाओ। मैंने कहा यहाँ पे जो मैंने डीए लिया था बेटा, इस डीए एरिया के एकदम जस्ट ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कौन है, डीक्यू चार्ज, उसके जस्ट ऊपर। अब डीए मान ली मिलीमीटर स्क्वायर छोटा होता है, लेकिन 10 टू द पावर -10 बहुत ज्यादा छोटा होता है, या 10 टू द पावर -6 माइक्रो में चला जाएगा, और ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा। यार देख, इनफाइनाइट का मतलब क्या बताया था मैंने तेरे को, सुन यार, एक रोटी जो होता है मेरे लिए इनफाइनाइट है नहीं है ना, बट चींटी के लिए तो इनफाइनाइट बहुत ज्यादा हो गया ना भाई, समझ में आ रहा है? अब जो चींटी जितना खाना खाती है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत 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 कम हो जाएगा, है कि नहीं। अब सुन जरा, ये जो हमने डिस्टेंस लिया है, ये जो छोटा सा डीए एरिया और यहाँ पे छोटा सा चार्ज डीक्यू है, इसके जस्ट ऊपर में जाके अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं, तो ये जो जस्ट ऊपर होगा, उस जस्ट ऊपर के लिए ये जो डीए होगा वो एज अ इनफाइनाइट वर्क कर सकता है? नहीं। सोच भाई, सोच यार। ऐसे एक बात बता, ये देख, ये अभी तेरे को मेरे लिए, अब ऐसे सोच, ये एक शीट है, इस पे अगर हम जस्ट थोड़ा सा एकदम माइक्रोमीटर में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो उस चीज के लिए ये पूरा सरफेस इनफाइनाइट हो सकता है ना? क्या मैं खड़ा हो जाऊं मेरे लिए इनफाइनाइट बन जाएगा? तो नहीं सर, आपके लिए कैसे बनेगा, आपका पांव तो इस पे पूरा आ जाएगा, आपके लिए इनफाइनाइट कैसे हो गया? लेकिन अगर हम इसके जस्ट ऊपर जाके देखें तो ये एरिया कैसे बिहेव करेगा, एज अ इनफाइनाइट शीट बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा भाई? एज अ इनफाइनाइट शीट बिहेव करेगा, ठीक। यार फिर तो ऐसे समझ, ठीक है, मैंने तेरे या दूसरी भाषा में तेरे को समझाऊं। देख, अभी ऐसा ये टैब है पड़ा हुआ इस तरीके से, ठीक, मैं तेरा मुंह ऐसे नाक इसमें सटा दूं और बोलूं देख ऊपर तक कितना देख सकता है, तो शायद मैं ऐसे करके देखूं तो हो सकता है मैक्सिमम मैं यहां तक देख पाऊं, और नीचे देखने का कोशिश करूं तो हो सकता है मैक्सिमम यहां तक देख पा रहा हूं। तो इसके जस्ट बाद वाला जो पॉइंट होगा इनफाइनाइट, और इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट क्या होगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है? अब पीछे करूं तो मैं कहां तक देख पा रहा हूं? क्या अब ये पॉइंट मेरे लिए इनफाइनाइट कहलाएगा? तो आंसर है नो। क्या ये पॉइंट इनफाइनाइट कहलाएगा? नहीं, हम तो बहुत ऊपर तक देख ले रहे हैं वहां तक, बट ऐसे पास लेकर आ गए तो अब ये कैसा बिहेव करेगा, ऐसा इनफाइनाइट बिहेव करेगा। समझ में आया? मेरी औकात से बाहर हो रहा है, मैं इतना दूर तक ही मैक्सिमम देख पा रहा हूं। अब समझ में आया? अब सुन भाई, अगर तेरे को इतना बात अगर समझ में आया है तो आगे का कॉन्सेप्ट सुन। यानी ये जो डीए है जस्ट ऊपर में देखेंगे तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ इनफाइनाइट शीट। अब भाई इनफाइनाइट शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कितना होता था बता? इनफाइनाइट शीट के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले, अब इसको मैं डराइव नहीं करने जा रहा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा बेटा, ई नेट यहां देख थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। ई नेट तो हमने निकाला था ना अभी, कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, मैं जीरो बोल रहा हूं। आउट इनसाइड ई नेट अंदर में ना जीरो होता था सर, मतलब कंडक्टर के इनसाइड में ना जीरो होता था। हम कहां देख रहे हैं, प्रेशर जस्ट ऊपर में देख रहे हैं, तो ये आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा, हमको लेकिन प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर में जो फोर्स लगेगा वहां पे कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, ई आउटसाइड वाला यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे जो dq चार्ज था इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों वो लिया था ना q1 q2 वाला कॉन्सेप्ट। तो जब आपको इस dq पे फोर्स देखना है, इस dq पे कितना फोर्स लग रहा है, तो बाकी आउटसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से देखेंगे। इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का चार्ज लेके हम लोग कभी फोर्स नहीं निकालते हैं, क्लियर है? वो गलत हो जाएगा। अच्छा आगे सुन, अब क्या करें सर, अब क्या करें, समझ थोड़ा सा टफ होते जा रहा है ना। अब देख जरा, तो E नेट इज इक्वल टू E इनसाइड प्लस E आउटसाइड। E नेट बेटा कितना आया था देख जरा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इनसाइड जो आया है वो आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E आउटसाइड। तो E आउटसाइड जो होगा बेटा कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं आएगा? भाई सॉल्व कर ले। अरे इतना ही ना आया भाई, कोई दिक्कत तो ना है इसमें, देख लो। 1 माइनस आधा, अच्छा सॉरी 1 माइनस आधा होता है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्लियर है? अब निकाल ले फोर्स, अब खत्म। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, चार्ज कितना था बता, छोटा सा चार्ज dq, और ये आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो फोर्स हो गया, अपॉन एरिया कौन सा था बेटा, d, और dq का जो वैल्यू वो कितना है, सिग्मा इनटू dA अपॉन सिग्मा इनटू dA, और इधर पे E नॉट
और कुछ आएगा ये बाई डी ए। देख ले कोई दिक्कत तो ना है। देख भाई डी ए से डी ए कैंसिल हो गया, तो ई नॉट का जो वैल्यू आएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रख दे इधर, तो सिग्मा इनटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इट विल बी सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या याद रखना है, देख इधर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देख भाई थोड़ा टफ लग रहा होगा, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के बाहर कहीं आपसे नहीं पूछेगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आप एडवांस के लिए रख सकते हो, एडवांस एंड मेंस के लिए, ठीक है भाई। आई बात समझ में कि नहीं, कैसे कैसे किए हैं, कितना मेहनत करके मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट में आपको समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है उसको कर लिया खत्म। अब हम लोग चलते हैं स्फीयर की तरफ। स्फीयर के केसेस किया जाएगा, फिर अपना थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा समाप्त, ठीक। चल भाई इसको नोट कर पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए भाई क्या है कहानी, सुनो। अब हम लोग बेसिकली स्फीयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। चैप्टर हो गया भाई खत्म, खुशी की बात है। पार्टी वार्टी दो यार, लाइक कमेंट शेयर करके, ठीक। काफी मेहनत किया यार मैंने। देख इधर अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, चैप्टर तो हो गया खत्म, थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया, आप एचसी वगैरह उठाओगे, क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब मेरे साथ बैठ के यार पर डे 10 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा अभी, तो मेरे साथ साथ करना, न्यूमेरिकल में एकदम कमांड हो जाएगा, ठीक है। अब रोज रोज न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, हम सेकेंड चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, तो बट फिर भी इसमें अब कम से कम आने वाले 2-3 महीने तक आपको क्वेश्चंस मिलते जाएगा। सेकेंड चैप्टर इधर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी इधर का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन चलता रहेगा, क्लियर है। देख इधर बात करें स्फीयर, तो बेसिकली यार आप लोगों को ना 4 गो स्फीयर पढ़ना है, ठीक है। कितने स्फीयर पढ़ने हैं, 4। कितने बोल भाई, 4, है ना, 4 स्फीयर पढ़ने, ठीक। कौन कौन सा, सबसे पहला है बाबा सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सेकंड पढ़ना है भाई हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो है भाई, खोखला है ना, खोखला। आगे देख, फिर अपने पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ऐसा भैया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। ध्यान से ना भाई, ध्यान से, मैं सबका एक एक केस करके टाइम पास नहीं करूंगा, एक याद करवाऊंगा, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि मैं सबका एक एक करके बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं और आप लोगों का टाइम किल कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, एंड थर्ड वन इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। और जो लास्ट वाला आ जाएगा वो आ जाएगा हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो आप इसको बोल दो सुप्रीम कोर्ट सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, इसको आप बोल दो एच, हॉलो कंडक्टिंग है ना, एचसी बोल दो, इसको सॉलिड कंडक्टिंग, दिस इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। और ये हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड एसएनसी, ठीक है, और ये हो जाएगा एचसीएन, ठीक। अब भाई देख यहाँ पे ना 4 चीजें पढ़नी होती है, मतलब इन चारों, और हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है, हर बार नहीं तो मतलब बड़ा फ्रीक्वेंट है इस टॉपिक से क्वेश्चन आना, ठीक। बोर्ड्स में भी आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार समझ ले, उसके बाद लाइफ तेरा चिंगा लाला हु करते रहना, ठीक। आगे देख भाई, देखा जाए यार थोड़ा जोश वोश ले यार, कमेंट नहीं होता यार, मजा नहीं आता फिर ना, थोड़ा यार कर दिया करो यार, कमेंट लाइक वाइक किया करो यार, मजा आता है फिर पढ़ाने में, है कि नहीं है। पैसे थोड़ी बोल रहा हूँ यार, फीस भरो, है कि नहीं, इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है, उसके बाद भी देख बात क्या कर रहा हूँ बच्चा, क्या बात कर रहा हूँ। बाकी जिनको लाइव पढ़ना होगा प्लीज व्हाट्सएप करना मुझे, है ना, पढ़ाने के लिए बुलाना पड़ रहा है, देखो भाई इधर फ्री में पढ़ाने के लिए, वो देख इधर सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। भाई सॉलिड किसको बोल रहे हैं यार, समझ में आ रहा है ना, आटा का लोइया लो, गोल गोल बना दो, तो क्या खोखला होता है, अबे आटा तो पूरा ना, अंदर भी है बाहर भी है, सॉलिड हो गया, समझ में आता है ना। अच्छा मतलब अंदर में भी है ऐसा,
समझ ले, बट चार्ज तो ऊपर ही रहेगा ना बे, चार्ज तो सरफेस पे ही होगा। अगर वो ससुरा सॉलिड है, कंडक्टिंग है, तो भी सारा चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। दिमाग में ये बात एकदम ठप्पा लगवा के रख लो, ठीक है कि नहीं। सारे चार्जेस बच्चा हमेशा कहां पे रहेंगे, सरफेस पे ही रहेगा। अच्छा सर समझ में आया। अगर हॉलो कंडक्टिंग लेना मतलब हॉलो मतलब समझ आ रहा है ना भाई, बॉल खेलते हैं ना मस्त एकदम क्रिकेट, नहीं सर, अरे यार वो टेनिस वाला बॉल रहता है ना अंदर से खोखला, वही वाला बात कर रहे। ये भी अगर बेटा कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज व ससुरा कहां रहेगा, सर सरफेस पे। चल भाई ये बात भी समझ में आ गई, सारे चार्ज सरफेस पे रहेंगे। चार चीजें क्या पढ़नी बताता हूं मैं, थोड़ा वहां से निकल गया। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इसमें कौन सा बेटा, नॉन कंडक्टिंग, ठीक। अब भैया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ना, तो नॉन कंडक्टिंग तू ऐसे समझ, ऐसे समझ कि तू जहां पे चार्ज देगा ना वो वहीं पे चिपक जाएगा, ना इधर जाएगा ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, जहां पे तुम चार्ज दोगे वहीं रह जाएगा। भाई देख जैसे मैं एक नॉन कंडक्टिंग इंसान हूं, है ना, ऐसा समझ ले तू, ठीक। तू चार्ज को ला रहा है मेरे गालों पे चिपका दे तो वो ससुरा यहीं रह जाएगा, जहां चिपकाएगा वहां रह जाएगा, अंदर पेट में हाथ डाल के रख देगा तो वहीं रह जाएगा, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो फ्लो नहीं हो रहे, चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, उसको तुम जहां चिपकाओगे वहीं चिपकल रह जाएगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, बोल बाबा, नहीं आया। केक खाया है, उस पे ऊपर में लगा रहता है ना काजू किशमिश बादाम उदाम ऐसे ऐसे करके, या अंदर में भी कहीं कहीं घुसा हुआ रहता है, जब उसको एक बार फेड करके रख देते हैं तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि जो बादाम वगैरह है वो निकल के ऐसे ऊपर आया जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। जो जहां पे सेट है वहां रहेगा। तुमको मन करा और ज्यादा काजू किशमिश होना चाहिए तो तुम उसके ऊपर और डेकोरेट कर दो। अरे बात समझ में आ गया भाई। आइसक्रीम खाते हैं ना, उसके ऊपर हम लोग ऐसे करके रख देते हैं क्या, चेरी, तो जहां रख देते वहीं रह जाता है, बस बोला से पिघलता है तो हो जाता है। भाई ठंडे में खड़ा कर दिया तुझे, अब बता पिघलेगा देख इधर। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या याद रखना है कि जहां पे चार्ज को देंगे उस तरह वहीं रह जाएगा। तो मान ले अगर ये सॉलिड है तो हम जहां जहां देंगे वहां वहां चिपक जाएगा। लो भाई पूरा ऐसे 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 जहां भी है वहां चिपक गया, मतलब अंदर भी है और बाहर भी है। काहे कि हम सॉलिड है ना भैया, तो अंदर में भी जगह चिपकाने, हवा में तो नहीं चिपका सकते हैं, लेकिन जगह तो है अंदर बाहर का, तो हम जहां चाहे वहां चिपका सकते हैं। बरोबर है, बात समझ में आई। अच्छा सर, क्रिसमस ट्री होता है ना, उसको सजाया जाता है ना बलून से, गिफ्ट से, फलना से, ढिलना से, तो सजाते जाओ, जहां मन करे वहां वहां चार्ज रखते जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मान ले मैंने अभी जो केस लिया इसमें हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसा किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज चिपका दिया है चिपका दिया है ना, बरोबर है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा हॉलो नॉन कंडक्टिंग। हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो तो भैया इस बार कहां पे चिपकाओगे, हवा में अंदर तो चिपकाओगे नहीं। अरे जहां पे मास होगा भैया वहां ना चिपकाओगे यार, कि जहां मन करेगा वहीं चिपका दोगे, जहां मास होगा। सॉलिड में तो अंदर भी था तो वहां पे चिपका दिए, इस बार कहां चिपका पाएंगे, तो भैया जी भैया जी भैया जी सरफेस पे चिपका पाइएगा। अरे बेटा कंफ्यूजन तो ना है, इसमें हम लोग हाथ से पकड़ पकड़ के चिपका रहे हैं और सॉलिड वाले अपने आप ही, इस बार हम लोग एक लिए और जहां जहां मन करा वहां ऐसी ऐसी चीजें करके चिपकाते जा रहे हैं। बराबर है, आगे देख भाई आगे देख। तो ये बात तो समझ में आया। अब चार चीजें जो है वो जो डिस्कस कर रहा हूं उस पे बात करते हैं। सुन जरा, जो चार चीजों के बारे में बात करना है, ठीक। दो तो पॉइंट हो जाएगा क्या, एक तो हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड में कोई पॉइंट ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ले लेंगे आउटसाइड बी। दो केसेस पढ़ेंगे, एक बार अंदर एक बार बाहर। एक तरफ है एक तरफ है, समझ गए ना, एक अंदर एक बाहर। समझ रहा हो, दिमाग कहां जा रहा है, देख लो इधर, एक अंदर है एक बाहर भी, एक अंदर है बाहर भी, अंदर है बाहर, ऐसा। अच्छा पढ़ना क्या क्या, देख चार बातें। पहला भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का होने वाला है, क्या चीज पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो डिस्कस करना है इसका ग्राफ, ठीक। एक और चीज जो हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक पर फिर आएगा जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मन तो था यही पढ़ा देने का, बट यार मिक्सअप हो जाता है, मैं बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा चल रहा हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा फीलिंग आए कि हाँ भाई सर इधर उधर से नहीं पढ़ा रहे हैं। देख इधर करे ना, आगे देख। थर्ड जो है वो हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, इस टॉपिक में यही है। और चौथा है भाई पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोल भाई कोई दिक्कत तो ना है, ये चार चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक। अरे बात समझ में आ रही है, यही चार चीजों के, तो ये दोनों तो हम लोग अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और बाकी का दो हम लोग
सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, वहां पे डिस्कस करेंगे। बरोबर है? चल भाई स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, ले ले भाई, ले लिया? लिख रहा है तो सब लिखो पॉज कर करके, अगर स्क्रीनशॉट ले रहा है तो ले लो, मेरा क्या जाता है। देख भाई आगे बढ़े, यानी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्राफ। अच्छा अरे यार इसको क्यों मिटा दिया मैंने, चल देख अब, चल चले अपने घर ऐ मेरे हम सफर। सर बड़ा रोमांटिक गाना गा रहे हैं, चल भाई इधर आ जाओ, क्वारंटाइन में गा रोमांस, देख इधर। अच्छा 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 अब सुन, अब सुन, पहले इन चारों के लिए अब जरा सुन, देख सबका ना कुछ कहानी सुन, कुछ कहानी सुन। शुरू करें भाई, एक बात बता, है ना, एक बात बता। क्या बताए सर, क्या बताए? मैं अगर तेरे से बोलूं, मैं अगर कौन कौन सा केस, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड, ये थर्ड, अरे रुक बे, थर्ड, और ये ससुरा फोर्थ, ठीक? ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख, और तुम लोग भी ना ऐसे ही करके बना ताकि ना कंफ्यूजन ना रहे, एक ही पेपर में सब कंप्लीट रहे, एक ही जगह पे लिखा रहेगा, कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा, ठीक? जरा सुन बेटा, जो अपने पास सॉलिड कंडक्टर है, दूसरा हॉलो कंडक्टर है ना, सुन जरा, तीसरा, तीसरा नहीं चौथा ले ले तू, हॉलो, HCl नहीं भाई, ये HCl नहीं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, HNC है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है HNC, ठीक? SC, HC और HNC, इन सब का बेटा देख तो जरा, Q इनसाइड जीरो है क्या? है कि नहीं? देख मैं तीनों को एक जगह बनाया, Q इनसाइड जीरो है क्या? देख तो सब में है कि नहीं है? देख अंदर में देख भैया कोई चार्ज नहीं, यहां देख अंदर में कोई चार्ज नहीं, यहां देख अंदर में कोई चार्ज नहीं, तो सर इससे क्या निकल गया, इससे क्या निकल गया? देख जरा, देख जरा, देख 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 भाई देख, सबका एक ही जैसा केस आएगा। देख जरा Q इनसाइड जीरो आ रहा है, तो अगर मैं इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, r डिस्टेंस जो कि तुम्हारा लेस है कैपिटल R से, जो r है बेटा लेस देन है कैपिटल R, ठीक? मतलब तू ले ले, इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है तुझे r, ठीक? तीनों का मैं एक ही जगह बना रहा हूं, अब सबका बारी बारी से बनाऊंगा तुम लोग बोर हो जाएगा, झूठ मूठ का लेक्चर लंबा चला जाएगा, और एग्जाम में भी ऐसे तत्तर तितर बितर खेलोगे, यार इसका ऐसे था, इसका ऐसे था, कैसे था, एक बार देख ले, एकदम सिंपल भाई। यार इसमें भी चार्ज नहीं है अंदर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो तीनों के अंदर चार्ज नहीं है। जब हम लोग किधर की तरफ देख रहे हैं, कैपिटल R लेस देन, मतलब जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग कुछ ऐसा ले रहे हैं। तेरे को अगर दिक्कत हो रहा है मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये ले R, ये था कैपिटल R, भाई यहाँ पे भी बना ले तू भाई, ये ले R और ये पूरा था कैपिटल R, चाहे यहाँ पे देख ले तू, ये R डिस्टेंस पे ये रहा तेरा कैपिटल R, क्लियर है? तो इस केस में बेटा Q इनसाइड जीरो है, तो मैं बोलूं कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम लोग चले तो आई कैन राइट E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोल भाई कोई दिक्कत तो ना है? अगर हम लोग यहाँ पे देखें बेटा Q इनसाइड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो जीरो आएगा, हो गया? तो भाई तीनों के लिए केस क्या आएगा, देख तो तीनों के में कैसा आया, जीरो आया। बोल भाई, अरे बोल भाई बोल, कोई दिक्कत है तो बोल। आगे बढ़े, तो पहला तो ये हुआ, चल देख दूसरा बनाता हूं, दूसरा एक चीज सीख, अरे सीख बाबा सीख। तो इन तीनों के लिए जब हम लोगों ने स्मॉल r जो डिस्टेंस था रेडियस से छोटा रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इनसाइड में जीरो, ठीक? अच्छा अच्छा सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, आगे देख, आगे देख, अगर भाई जी हम लोग r ग्रेटर देन कैपिटल R लेंगे तो क्या होगा, समझिए जरा। इन सब में सब जगह वैलिड होगा भाई, सब जगह, इस पे भी चार्ज Q, 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 ठीक? देख ले बाबा, ठीक? आगे बढ़े, अब मान ले भाई, मान ले तू, ठीक? अभी मैं इन तीनों को एक जैसा ट्रीट कर रहा हूं, इन तीनों का सब एक जैसा बनता है, ठीक है? अभी मैं फिर से ये यही वाला दे रहा हूं, फर्स्ट केस, ये इधर पे फर्स्ट का, ये इन तीनों का ऐसा बना, सेकेंड वाला देख, अगर इन तीनों के लिए आउटसाइड में देखा जाए, कोई भी डायग्राम ले ले तू, मान ले तूने अगर लिया होता सॉलिड कंडक्टिंग,
तो सॉलिड कंडक्टिंग में बेटा अंदर ऐसे करके मास तो होता, बट सारे चार्जेस कहां पे रहते हैं, ऐसे सरफेस पे रहेंगे, है कि नहीं है, बोल भाई। ठीक, मैंने कहा तू इधर कहीं पे बता मुझे, और इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान ले क्यू। मैंने कहा आउटसाइड में बता कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। तो मैंने कहा भाई एक गॉसियन सरफेस ले ले तू ऐसे करके, कोई दिक्कत तो ना है। और ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पे। लगा दे भाई, लगा फॉर्मूला लगा, कोई भी केस ले, सब में तो वही बनेगा ना यार। हॉलो वाला भी लेता तो चार्ज कहां रहता, सरफेस पे ही रहता ना। देख इधर, नहीं समझ में आ रहा तो देख इधर। अगर तूने हॉलो वाला भी लिया तो बेटा सेम केस बनता ना, ऐसे देख, ऐसे 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 ऐसे, फिर तू r डिस्टेंस पे जाता ऐसे करके गॉसियन सरफेस बना देता, है कि नहीं। नॉन कंडक्टिंग के भी तो बेटा सरफेस पे ही होता ना, बाहर जाता तो ऐसे करके हर बार गॉसियन सरफेस कैसा बनता है, ऐसे स्फेरिकल बनेगा तीनों केस में। इन तीनों केस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखियो भाई, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, इन तीनों केसेस की बात कर रहा हूं। अब जरा सुन, अब जरा सुन, तो अगर आउटसाइड में देखा जाए तो फॉर्मूला लगा दिया जाए तो E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों को यार मैं बार बार एक ही चीज क्यों करके दिखाऊं, तीनों का मैंने एक ही जगह दिखा दिया ताकि तेरे को भी याद रहेगा, है ना। तो बेटा E डॉट ds अगर लगाएगा तू, तो अब देख जरा E डॉट ds कौन सा वाला देखना बाबा, ये ना गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाता है कि नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका देखा जाता है, गॉसियन सरफेस का। जैसे इस वाले केस में बेटा मैंने क्या बोला था, इस वाले केस में कि Q इनसाइड कितना होगा, 0। अगर कंफ्यूजन हो रहा देख बाबा, ऐसे करके बना दिया एक गॉसियन सरफेस जहां पे R देखना था। अरे भैया R डिस्टेंस में देखना था तो उसके अंदर, यार वैसे तो कंडक्टर के अंदर 0 ही होता है ना बट इसके लिए भी अगर तू देख तो यहाँ पे भी देखेगा तो ऐसे करके गॉसियन सरफेस लेते तो अंदर में तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो Q इनसाइड 0 रखे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जब देख रहे थे तो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। यही चीज तीनों में होगा, यहाँ पे भी तू ऐसे करके गॉसियन सरफेस बनाता वही होता, यहाँ पे भी तू गॉसियन सरफेस बनाता वही होता। आगे बात समझ में। अच्छा वही काम अब यहाँ कर, यहाँ कर। तो इस बार बेटा इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो चार्ज तो Q है। अरे तीनों केस में चार्ज कितना दिया हुआ है, Q। तो यहाँ पे लिख दिया भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख भाई समझ में आ रहा है, बोर्ड में दिखना बंद तो ना हो गया ना भाई, दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ ताकि जगह मिल जाए मुझे। देख अब देख बाबा, अब देख आराम से देख। और E तो अपना भैया खुश, और ds कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना भाई, अरे बड़ा वाला ये वाला सरफेस एरिया लेंगे ना, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख जरा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देख भाई, अरे देख रहे बाबा, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा K होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ बाई r स्क्वायर। देख जरा, तो E का जो वैल्यू आया कितना है, KQ बाई r का स्क्वायर। बरोबर है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आउटसाइड में जाएंगे तो बेटा कितना आएगा, KQ बाई r स्क्वायर। बेटा ये जो फॉर्मूला ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देख तो बाबा कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का बेटा फॉर्मूला यही था ना, KQ बाई r स्क्वायर। वही चीज तो अभी अपन लोगों को दिखाई दे रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, है कि नहीं है। तो मतलब एक बात समझ में आया कि सर अगर आपके पास एक चार्ज स्फीयर है, वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, है कि नहीं है। वैसे चौथे केस में भी यही आता है, बट इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। मैं 3 की बात कर रहा हूं, इन्हीं 3 की बात कर रहा हूं फिलहाल। सॉलिड, हॉलो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों केस में अगर आउटसाइड में अगर लेंगे तो ये कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब मैं पूछूं बाबा बता इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए। अब इसका ग्राफ देख भाई, तीनों का ना जो ग्राफा होगा ना वो एकदम एक जैसा बनता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। देख मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। अच्छा अब देख ग्राफ, देख भाई, देख बाबा, देख ग्राफ, देख ग्राफ। मैं कहां बनाऊं यार, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं ना, इस साइड वाले को थोड़ा सा मिटा देते हैं, अपन लोग के पास जगह हो जाएगा बढ़िया। ये ले भाई एडजस्ट हो गया। चल देख इधर ये बात तो समझ में आई। अब देख जरा, मैं इधर मिटा रहा हूं, लिख लिया है ना, स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ग्राफ देख, ग्राफ देख। तो 2 केसेस बना बेटा, एक तो हमने क्या लिया था r अंदर में, और एक लिया था बाहर। अंदर में क्या आया था 0, और बाहर में कितना आ रहा है KQ बाई r स्क्वायर। तो देख जरा इसका ग्राफ कैसे बना है, E और R के बीच में किसके लिए ग्राफ बना रहे भाई, ध्यान रखना है। ग्राफ, ये ग्राफ तीनों के लिए एक जैसा बनेगा, HC के लिए, HC के लिए और HNC के लिए। ग्राफ कैसा बनेगा,
देख जरा, ये मान लिया ऐसे करके बेटा स्फीयर होता, लाइक ऐसा, ठीक है, क्लियर है। तो अंदर में तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देख जरा, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, जीरो, और बाहर कैसे जा रहा है, ई और आर के बीच का रिलेशन कैसा है, 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये ले ऐसा, E is inversely proportional to 1/r²। बोल भाई बहुत टफ है ना, ऐसा तो नहीं है ना बाबा, टफ तो नहीं था, आसान था, मजा आ गया कि नहीं। देख लो बाबा, देख लो, एकदम शिद्दत से मोहब्बत के साथ देखो, अंदर में बेटा कैपिटल आर तक तो जीरो, ये ले जीरो ले लिया, और उसके बाद कैसे जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ले भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना दिया, बरोबर है, बढ़िया से समझ में आ गया। तो एक ही, अब यार मेरे पास क्या ऑप्शन था ना कि मैं इसके लिए इनसाइड आउटसाइड बनाऊं, फिर इसके लिए इनसाइड आउटसाइड बनाऊं, फिर इसके लिए इनसाइड आउटसाइड बनाऊं, तो मैंने बन जाता, मैंने देख तीनों का एक ही जैसा बनेगा, इसीलिए तीनों का ऐसे ही समझा दिया, बात आ गई समझ में। चल आगे देखते हैं। तो कुल मिला के देख, मैं 2 ही केस में इसको पूरा फरिया दूंगा इसका काम, बोला तो 4 स्फीयर के बारे में पढ़ो, बट जो 3 को स्फीयर निकला अपना, कौन कौन सा बेटा, फिर से रिपीट करो मेरे साथ, सॉलिड कंडक्टिंग, दूसरा हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, और तीसरा हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों के लिए ई मतलब ई इनसाइड और ई आउटसाइड क्या रहता है, सेम, ई इनसाइड तीनों केस में जीरो, और बाहर कैसा रहेगा, KQ/R का स्क्वायर। क्लियर है, बढ़िया समझ में आ, और ग्राफ भी तीनों का एक जैसा बनता है। अरे बोल बाबा, कोई दिक्कत तो ना है। चल आगे देखो, तो यार 3 को तो ऐसे ही पढ़ लिया है ना, मजाक मजाक में। अब कौन सा बच गया एक, अरे एक कौन सा बच गया सर, एक बच गया अपन लोग के पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक ही बचा ना, एक ही बार में तीनों को खत्म कर दिए ना, और तीनों को एक जगह बताया ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना। अब वरना मैं इसके लिए एक चाहता तो अलग से एक लेक्चर बनाता और सबका बारी बारी से करके दिखाता, तो कंफ्यूजन भी होता। अब यहाँ का तीनों एक जगह, आप लोग भी पेपर में ऐसे ही बनाना, एक बार देखना एग्जाम में यूं कर ले जाओगे, बरोबर है। चल अब एक देख लेते हैं, लास्ट केस है हॉलो नॉन सॉरी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का कहानी। इसको मिटा रहा हूं ना मैं, मिटा दूं, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। देखो आज न्यूमेरिकल ही हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि आज मेरे पास अपना थ्योरी वाला जो पोर्शन था उसको करना था खत्म, ठीक है, इसीलिए आज मैं थोड़ा इसी को करा रहा हूं, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब देख भाई कहानी, अब देख सुन, क्या था, मैंने कहा भैया सॉरी सॉलिड नहीं बेटा ये तो, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही तो लिखा है, मैं भी कंफ्यूज हूं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब बेटा हम जो चार्ज है, अब कंफ्यूज मत होना सर, चार्ज है तो ये नॉन कंडक्टिंग कैसे हो गया, अब चार्ज है तो नॉन कंडक्टिंग, बेटा इस बार हमने क्या किया, चार्ज को ऐसे ऐसे लेके चिपका दिया है, बात समझ में आ रहा है, नहीं समझे, एक बात बता, आटा का लोहिया ले लिया, उसके ऊपर लोहे के कील को ऐसे ऐसे करके या बुरादों को ऐसे ऐसे करके छीटे, बट उनके बीच में गैप होना चाहिए, ऐसे टच करा के नहीं, उनके बीच में गैप, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कभी, अरे भैया वो डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं, फ्री तो है नहीं, तूने अगर कुछ चिपकाया भी तो वो दूर दूर है ना भाई, हवा में थोड़ी करंट फ्लो कर जाएगा, तो हमें जहां मन करेगा वहां हम चिपका सकते हैं, बात खत्म, ठीक। अच्छा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अब हम इनसाइड और आउटसाइड की बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वाइज में बड़ा मस्त करेंगे, टेंशन मत ले, ठीक। तो सबसे पहले 2 केस लेना है बेटा, एक पहला केस लेते हैं R लेस देन कैपिटल R का, ठीक है भाई, ये रहा सेंटर, ये रहा इसका कैपिटल R रेडियस, मैंने कहा यार R डिस्टेंस पे बता कितना होगा, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ये रहा R डिस्टेंस पे, एकदम ध्यान से समझ, एकदम शिद्दत के साथ मोहब्बत के साथ समझते रहना है कि नहीं है भाई। अच्छा अब भाई इस बार जो चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली, मैंने क्या माना है कि चार्ज जो पूरा यूनिफॉर्मली अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जब पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो चार्ज डेंसिटी को अपन लोग किससे लिखते हैं, रो से, याद आ रहा है, सिग्मा नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, रो, ठीक, यानी जो हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया दैट इज रो दिया हुआ आपको, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बोल भाई कोई दिक्कत तो ना है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। देख भाई, तो अब बता, अब इस गॉसियन सरफेस, ये रेड वाला दिख रहा है ना गॉसियन सरफेस, अब लगा दिया जाए, क्या था फॉर्मूला भाई बोल, E.ds,
अब यही था ना यार, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कौन सा लेते हैं भाई, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला। ये रो क्या बता रहा है भाई, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को, यही बता रहा है ना। अच्छा अब इधर देख, अब इधर देख, E तो भाई अपने पास वैसे ही जो ds होगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अरे यार गॉसियन सरफेस वाले ही लेंगे ना एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना। Q इनसाइड चार्ज कौन सा लेंगे, पूरा लेंगे या इसके अंदर वाला, तो इसके अंदर वाले लेंगे। तो रो किसको बता रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को। तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा देख, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे यार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इनटू क्या कर दूं मैं, रो। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो, तो इतना वॉल्यूम में कितना होता है रो से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो। ठीक, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाया। अच्छा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देख जरा 4 पाई से भाई 4 पाई जा रहा है कि नहीं है, आर स्क्वायर से एक आर का क्यूब गया, तो तेरे पास E इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा पार्टी, जरा ध्यान से देखना, पाई बच रहा है क्या, नहीं पाई पाई तो चला गया ना, रो, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बोल भाई कोई दिक्कत, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आया अपन लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में। अब चाहे तो तू रो का वैल्यू भी पुट कर दे, मन कर रहा है कि सर रो अच्छा नहीं लिख रहा है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो का वैल्यू बेटा कैसे कितना होगा, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसके ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज Q, टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो भाई रो का जो वैल्यू हो क्या होगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब जरा तेरे को सॉल्व करना है तो कर ले, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, रो की जगह पे भाई रख दे Q अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा अच्छा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख, तो ये हो जाएगा तेरे पास E इज इक्वल टू Q इंटू आर, ये कैंसिल होगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो हो जाएगा तेरे पास के क्यू आर बाई आर का क्यूब, ये आएगा एक्सप्रेशन। ठीक, अरे यार ये देख मैथ्स आता है ना यार, वो मेरे से मत सॉल्व करा कि भाई आया कैसे। देख बाबा क्यू, ऐसा ना क्यू इनटू क्या था आर, और ये क्या था तेरे पास, जो यहाँ जो आपका डिनोमिनेटर में होता है ये ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है भाई, न्यूमरेटर यहाँ लिख दिया मैंने 3, कोई दिक्कत तो ना है। और यहाँ कौन रहेगा आपके पास 4 पाई, और ये देख आर का क्यूब था, अपॉन में क्या था देख जरा 3 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है। अब ये देख, अब देख अगला स्टेप क्या रहता, ये बच्चा वाला चीज है, मुझे नहीं लिखना चाहिए, फिर भी लिख देते हैं यार, तुम लोग काहे टेंशन लेगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है प्रॉपर मैच कर दिया, देख 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा के, तो के क्यू आर अपॉन आर का क्यूब, खत्म। अब आया भाई समझ में, कोई दिक्कत तो ना हुआ यार, ये ब्लर ब्लर कहाँ हो गया भाई, सब दिख तो रहा है बढ़िया से। आगे देखा जाए, अब लास्ट स्टेप रह गया भाई लोग इसका ग्राफ बनाना, ठीक है, कि ग्राफ सर कैसे बनेगा, ठीक है। देखा जाए, देख ग्राफ का देख कहानी, ग्राफ देख ग्राफ, अरे ग्राफ देखो भाई, आउटसाइड का बोल दो भाई, आउटसाइड का तो कहानी हमने देखा नहीं, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है आउटसाइड में, तो यार आउटसाइड वाला तो यार मत पूछो यार, मत पूछो, ऐसे है ना यार, इधर पे कहीं कैपिटल आर जाके देखोगे, यानी आउटसाइड पॉइंट बन गया ना, अंदर में चार्ज कितना है क्यू, यार अंदर में चार्ज कितना है क्यू ही है ना, तो अपन लोग अगर लेंगे तो ये फिर से नहीं आ जाएगा E इज इक्वल टू, जैसे पहले 3 केस में आया था कि क्यू, ठीक है भाई, E इज इक्वल टू आ जाएगा अपन लोग के पास के क्यू बाई आर का स्क्वायर। देख भाई लाइट चल रही है, फ्लैश लाइट में बनाना पड़ रहा मुझे वीडियो, है ना, वो भी फोन की फ्लैश लाइट से, तो मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूं। तो देख अंदर में इनसाइड में कितना आता है के क्यू आर बाई आर क्यू, आर तो कांस्टेंट है कि नहीं है, और जो आपका ये जो आर है जिसके साथ हम देख रहे हैं वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाहर में देख इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा देख जरा, इसका जो भाई ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा E, ये रहा R, है ना, तो ये रहा मान ले स्फीयर, है ना,
तो इनसाइड में तो डायरेक्टली, और बाहर कैसा जाएगा, इनवर्सली। यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल टू R है, देख जरा ये जो एक्सप्रेशन आया था, और बाहर कैसा देख कैसा है, 1/r², तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। होपफुली आप लोगों को स्फीयर का चारों केस बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लाइट बेटा चला गया, बट फिर भी फ्लैश लाइट से बना दे रहा हूं, ठीक है ना, लास्ट था। तो अपना ख्याल रख के ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए भाई लोग। जय हिंद रहेगा, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब